नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों को जम्मू कश्मीर में ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पीठ में सुनाया और निपटारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राजनाथ सिंह सहित मंत्रियों ने दी मजदूरों को शुभकामनाएं। कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 614, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कंटेनमेंट एरिया में बढ़ाई गई सख्ती, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों को जम्मू कश्मीर में ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पीठ में सुनाया और निपटारा किया जाएगा। मीडिया के एक वर्ग ने कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ के कर्मचारियों की सभी सेवा मामलों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर देती है। ये स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को भरने के लिए ना तो याचिकाकर्ता और ना ही वकील को चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के सेवा मामलों में न्यायाधीशकरण के सामने आने से चंडीगढ़ सर्किट का गलत अर्थ निकाला जा रहा है कि याचिकाकर्ता वकील को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र सरकार और यूटी कर्मचारियों की सभी सेवा मामले जम्मू कश्मीर में ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेंच में सुनवाई और निपटारा किया जाएगा। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने पीपी न्यूज लाइन से बात करते हुए इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया। उनकी ग्रीवेंसेस का ड्रेसल भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा ही होना है। इसलिए केंद्र सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी की और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को चंडीगढ़ स्थित सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अधीन कर दिया। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं कहा गया कि इसके बाद एम्प्लॉयज को अपने सर्विस मैटर्स के रेसल के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को गलत तरीके से बताकर लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा करने लगी और ये कह रही हैं कि अब से एम्प्लॉयज को हर मामले के लिए अपने सर्विस मैटर्स को निपटाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, जिससे कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। यह सरासर गलत है। किसी भी एम्प्लॉय को चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। बेंच यहीं पर बैठेगा, यहीं पर सुनवाई की जाएगी। सब कुछ यूनियन टेरिटरी के अंदर ही होगा। इसलिए लोगों के गलत प्रचार के नीचे मत आए, ये मेरी गुजारिश है एम्प्लॉय से। साथ ही साथ एक बात और है, ये जो नया फैसला है ये एम्प्लॉयज के हित में है, क्योंकि कैट जो है वो एक स्पेसिफाइड कोर्ट है जो सिर्फ सर्विस मैटर्स के रिड्रेसल के लिए है। अभी तक क्या था कि सारे मामले हाईकोर्ट में होते थे। हाईकोर्ट के पास सर्विस मैटर्स के अलावा रेवेन्यू मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, कितने ही केसेस हैं। आप जानते हैं कि कितना समय लग जाता है हाईकोर्ट में निर्णय पाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हाईकोर्ट का लोड जो है वो कम हो जाएगा और जो सर्विस मैटर्स हैं वो अलग से एक डेडिकेटेड कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे और उनका निपटारा है वो जल्दी होगा। इससे एम्प्लॉयज को फायदा है। देश भर में आज इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मजदूरों को शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मैं सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत की विकास यात्रा के सहभागी सभी श्रमिकों के परिश्रम, संकल्प एवं समरण का मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा कि श्रम शक्ति का संरक्षण एवं श्रम कल्याण प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में मजदूर घरों से दूर बिना काम और पैसे से परेशान हैं। इस वजह से इस साल किसी दिन भी शुभकामनाएं या बधाई देने का अवसर तो नहीं है, परंतु श्रमिक अपनों के पास घर सुरक्षित पहुंच जाए, यही कामना कर सकता हूं। कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मास्क पहनना अब अनिवार्य हो गया है। जम्मू और कश्मीर में कोई भी ऐसा
कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं है जो वेंटिलेटर पर हो। रोहित कंसल ने जानकारी दी कि केंद्र शासित प्रदेश में 100% जांच पूरा करने का काम जारी है। अगले 10 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 614 मामले हैं। रोहित कंसल ने कहा कि हम नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के 216 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग की दर हमारे पास है। हमारे यहाँ मृत्यु दर 1% है। रोहित कंसल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए 350 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके तहत लाभ पाने वाले लोगों में दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्कर भी होंगे। जम्मू जिला इस वक्त कोरोना मुक्त हो गया है। जिले के सभी 26 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जम्मू के सभी कोविड मुक्त घोषित नहीं किया गया है। जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान के अनुसार जिले में सभी संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी जिला कोविड मुक्त नहीं कहा जा सकता। जम्मू के अलावा सांबा में 4 और किश्तवाड़ का 1 मरीज ठीक हो चुका है। जम्मू संभाग के जम्मू जिले में 26 और उधमपुर में 20 नए मामले सामने आए थे। जीएमसी के प्रिंसिपल बनने के बाद डॉक्टर नसीब चंद डिगरा ने जीएमसी में आज अपना पदभार संभाला। इस मौके पर जीएमसी के पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य डॉक्टरों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें प्रिंसिपल बनने की बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एडमिनिस्ट्रेटर जीएमसी अमित शर्मा भी इस मौके पर उनके साथ उपस्थित थे। वहीं जीएमसी के प्रिंसिपल नसीब चंद डिगरा ने पीपी न्यूज लाइन से बात करते हुए कहा कि इस समय कोविड-19 का एक चुनौतीपूर्ण समय है। वहीं मैं और पूरा स्टाफ इस चुनौती से लड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। पेशेंट बचे हैं अभी 4 वहाँ पे हैं सीडी हॉस्पिटल में और 2 जहाँ पे, बाकी वाले हमने ऑलमोस्ट डिस्चार्ज कर दिए। सिर्फ 1 पेशेंट की डेथ हुई। और मैं ये कहूँगा कि लोग पहले ही बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है ना, और ये मास्क हमें सबको पहन के रखना है और कोशिश करनी है कि कोई भी जो पब्लिक प्लेस है उसके ऊपर कंजेशन नहीं हो, कम से कम लोग जाए और जो बंदा ज़रूरी है वही निकले, बिना काम के बाहर नहीं निकला। उसकी वजह से हम इतना बढ़िया काम नहीं कर पाए। सर, इन दिनों काफ़ी चैलेंज भी है आपके लिए कि इन दिनों में आपने जहाँ पर ज्वाइन किया है, तो जितना भी तमाम स्टाफ है वो किस तरह से लोगों के लिए अवेयर रहेंगे और लोगों को किस तरह से ट्रीट करेंगे यहाँ पर? चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा स्टाफ इतना कोऑपरेटिव और इतना प्रिपेयर्ड है कि हमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। और लोग भी बड़े अवेयर हैं मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट की टाइम पे टाइम एडवाइजरी आती है उसके ऊपर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कम से कम लोग बाहर निकलें, जिसको ज़रूरी है वही जाए, ज़्यादा कंजेशन नहीं करें। डॉक्टर नसीब चंद डिगरा के जीएमसी के प्रिंसिपल बनाए जाने के बाद उनकी जगह डॉक्टर संजय कुमार को एचओडी सर्जरी बनाए जाने पर आज जीएमसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार ने डॉक्टर नसीब चंद डिगरा से चार्ज लिया और अपना पदभार संभाला। जीएमसी के प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों को जम्मू कश्मीर में ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पीठ में सुनाया और निपटारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राजनाथ सिंह सहित मंत्रियों ने दी मजदूरों को शुभकामनाएं। कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 614, मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। कंटेनमेंट एरिया में बढ़ाई गई सख्ती, केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।